तो आग्रह करके धनिष्ठा जी, कभी रोहिणी जी, कभी यशोदा जी आग्रह करके और परसती हैं श्री राधे। इसके बाद सखा तो उठकर बाहर आंगन में चले जाते हैं, वहाँ मुख प्रक्षालन करते हैं और मंजरियाँ लाल जी का और दाऊ जी का मुख प्रक्षालन वहीं पीकदानी में वहीं कराती हैं श्री राधे। दाऊ जी भी बाहर निकल जाते हैं और मंजरी जो प्रिया जी की बनाई हुई बीड़ी लेकर आई थी डिबिया, वो खोलकर एक बीड़ी ठाकुर जी के मुख में देकर दशम दिन खंडित कराकर उस बीड़ी को उसी में रखकर डिबिया को प्रिया जी का जहाँ विश्राम कक्ष है उसमें रखिया था। इस प्रकार ठाकुर जी लाल जी पानी इत्यादि खाकर, सखा पान खाकर श्री राधे बाहर निकलते हैं। अभी सखाओं को पान नहीं मिला तो लाल जी का मुख पान से देख के सखा पूछे, लाला तूने पान कहाँ से खायो? अरे वो जा रही है, वो जा रही है, वो लेके पान मैंने पीछे से उचक के मुंह में धल लियो, उससे विनोद में धल लियो। अब वो मंजरी सब सखाओं को भी पान दे देती है। सखा पान खा के एक दूसरे को चीप दिखाए, देख मेरे रचे तेरो रचे, मेरो रचे। इस प्रकार से सखाओं का विनोद होता है। ठाकुर जी और दाऊ जी थोड़ा थोड़ा विश्राम करने के लिए चल देते हैं। प्रिया जी सारी लीला का दूर खड़ी हुई गवाक्ष में से दर्शन करती है, मुस्कुराती रहती हैं। कभी कभी नेत्र मिल जाते हैं ठाकुर जी से श्री राधे। अब प्रिया जी अपने विश्राम कक्ष में विराजित हैं। यशोदा जी रोहिणी को अथवा धनिष्ठा को भेजती हैं, लालिए बुला के लाओ श्री राधे। सखियों जाके ला प्रिया जी को सखियों सहित बुला के लाती है। लाली तूने एक मुँह तो जुठा ले, भैया मुझे भूख ना है। अरे लाली देख ऐसो ना करें कि यहाँ आवे तो भूख, तू कुछ मुंह ना जुठा लेगी, ऐसो ना नहीं कर ले, प्यार से कहती हैं। अब मंजरियाँ प्रिया जी के चरण प्रक्षालन करती हैं, ललिता विशाखा आदि सखियों रूप मंजरी आदि के चरण प्रक्षालन करती हैं और उन्हीं चौकियों पर जाकर प्रिया जी ललिता विशाखा आदि सखियाँ रूप मंजरी विराज जाती हैं और धनिष्ठा जी सबको थाल परसती हैं। और प्रिया जी का थाल वही आता है जो ठाकुर जी ने पाया, लेकिन सजा इस तरह से लाती है जैसे ये पता न पड़े कि ये जूठा है श्री राधे। श्री राधे रखकर अब सखियाँ और मंजरियाँ, सखियाँ और प्रिया जी वहाँ बैठ के कलेवा करती हैं। तो प्रिया जी को तो ये पता है कि ये प्यारे का टुके समोसा आधा कटा हुआ, वो गुजिया आदि कटी हुई प्यारे का प्रसाद है। तो प्रिया जी प्यारे का अधरामत से पान करती हैं। तो सखियों की इच्छा होती है उसको लेने की, तो वो फिर प्रिया जी कभी इस सखी को, कभी इस सखी को, कभी इस तरह से देती हैं। अब वहाँ प्रिया जी प्यारे का अधरामत और सखियाँ सब प्रसाद सब पा लेती हैं। उनका प्रिया प्रीतम का अधरामत पाकर सखियाँ बाहर निकल कर आचमन करती हैं और प्रिया जी का आचमन वहीं पीकदानी लेकर दासियाँ धनिष्ठा आदि कराती हैं, मंजरियाँ कराती हैं। मुख प्रक्षालन करने के बाद प्रिया जी वही विश्राम कक्ष में जाकर बैठ जाती हैं और सखियाँ ललिता विशाखा आदि पास में खड़ी रहती हैं। अब वो मंजरी जो जिसने प्रिया ठाकुर जी के दर्शन खंडित बीड़ी रख रखी थी, वो बीड़ी निकाल कर, वो स्वर्ण की उसमें से निकाल कर बीड़ी पीती है। तो दर्शन खंडित प्रिया जी संकेत से पूछती तो वो संकेत से कह देती हाँ प्यारे की प्रसादी। अब प्रिया जी उस बीड़ी को पा लेती हैं और शेष एक एक बीड़ी वो सखियों को दे देती हैं। अब सखियाँ जो हैं वो कैसे पालें, तो कोई तो प्रिया जी के मुख पर लगाए तो प्रिया जी जिह्वा से स्पर्श कर दें, किसी का होठ से स्पर्श कर दें, किसी का थोड़ा सा दर्शन खंडित कर दें, तो वो प्रसादी लेकर सब सखियाँ पान को पा लेती हैं। मंजरियाँ दोनों सबके हाथ पहुँच देती हैं, मंजरियाँ दासी श्री राधे। अब वहाँ खड़ी हैं मंजरियाँ श्री राधे देखने के लिए। पीकदानी लिए हुए, पीकदानी लेकर प्रिया जी के पीक और फिर सखियों की पीकदानी में लेकर बाहर आती हैं। तो वो बरसाने की जो मंजरियाँ इतको करके वो पीक आपस में बांटती हैं बाहर, और फिर वो जो लेकर पीकदानी आती है वो को तो मिलो ही ना, लेकर मैं जल डाके धो के। तो ललिता जी से पी कहती का कर रही, लड़खा रही कहीं। वहाँ ललिता जी जाके कहती है कि पीकदानी पे लड़ाई हो रही, धो के ला के पीकदानी रख देती है। अब यशोदा मैया कहती हैं कि ये नंदगाम वाली जो मंजरियाँ इन्हें यही जीम लें तो अच्छो है। तो क्या अभी ना जीमेंगी, जे जीमेंगी जब हम जी मिलेंगी। तो यशोदा आदि जब सब पालें तो नंदगांव की मंजरियाँ और बरसानी की मंजरियाँ
चौक के दूसरी ओर दूसरे मंदिर के बाहर चौक में बैठकर वो युगल का प्रसाद पाती हैं सिया पत्तलों पर। ये थालियों में नहीं पाती, पत्तलों पर प्रसाद पाती हैं। एक परस्ती जाती है और वो है, और शेष में कहती है देख ये जो है ये लाडली जी को प्रसाद है। तो कहें नेक समूह को और दे दो। इस प्रकार से मंजरियाँ सखियाँ वहाँ मंजरियाँ नंदगांव की और बरसाने की मंजरियाँ प्रसाद पाती हैं और प्रसाद पा के पत्तलें लेकर और द्वार के बाहर जाकर भंगन का टोकरा रखा रहता है उसमें डाली जाती हैं और वहाँ से मार्जन करके पोंछ पाछ के चलती हैं। अब नंदगांव की मंजरियाँ एक एक बीड़ी बरसाने की मंजरियों को देती हैं, पर अब ये प्रसादी नहीं तो क्या करें, तो जाके द्वार पर खड़ी होती। देखा तो प्रिया जी तो लेटी हुई हैं और सखियाँ बैठी हुई हैं, क्या करें अब कैसे प्रसादी होगो। तो धीरे से अपने आंचल में छिपा के और प्रिया जी के चरण से बीड़ी लगा के करके बाहर आ गई चारों मंजरी। ललिता जी ने देखा जी कहा है, प्रिया जी की आँख खुली जो कहा करके भाग गई, तो पान खा रही। अरे कहा है कछु ना है। अरे बोल तो थी कहा को आई, कहा करके आई, कहा करे हो पान चलना मत करियो और कहा करियो पान चलना मत कैसे हो, मुंह ते लगाए थे अधरा मत है जाए तो चरणन ते लगाए थे चलना मत है जाए, क्योंकि उन्होंने तो मुंह को लगाया था ना प्रिया जी के, तो चलना मत है गया। हंसने लगी प्रिया जी और सखियाँ, पान चलना मत नई बात फिर याद है। अब यहाँ मंजरियाँ जब निवृत्त हो जाती हैं, अब प्रिया जी थोड़ी देर यहाँ विश्राम करती हैं और ठाकुर जी थोड़ी देर वहाँ विश्राम करते हैं। और इस विश्राम में कभी कभी जब धनिष्ठा जी आदि ले जाकर प्रिया प्रीतम का पीछे बगीचे में कुंज में मिलन होता है श्री आदि। ठाकुर जी का बगीचे में चले जाते हैं और वहाँ सघन कुंज में प्रिया जी को सखियाँ लेकर चली जाती हैं, ये कहने के लिए बाग की शोभा देखने जा रही हैं श्री आदि। यशोदा जी के यहाँ जाए दिखाए लो नंदीश्वर के ऊपर थे वो बाग की शोभा देखने के लिए प्रिया प्रीतम, तो वहाँ परस्पर उस सघन कुंज में जिसको गुप्त योग पीठ भी कहते हैं, वहाँ प्रिया प्रीतम का परस्पर मिलन होता है। और उस मिलन का दर्शन, ये ऐसा अवसर होता है कि इस प्रिया प्रीतम के मिलन का दर्शन नंदगांव की और बरसाने की दोनों मंजरियां प्रिया प्रीतम के परस्पर इस मिलन आमोद का आलिंगन आदि का दर्शन वहाँ करती हैं श्री राधे। और फिर सब आकर जब वहाँ से वापस आती हैं तो यहाँ थोड़ी सी देर विश्राम होता है। अब इसके बाद कहीं कहीं तो ये लिखा है कि इस प्रातः लीला में ही गोचारण के लिए गमन हो जाता है, और कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि नहीं पूर्वान्य लीला में गोचारण के लिए ठाकुर जी का गमन और प्रिया जी का अपने भवन के लिए गमन होता है। तो ये हुई हमारी प्रातः लीला। अब यशोदा मैया श्री दो पात्रों में सुंदर मोदक मिष्टान इत्यादि रखकर बरसाने की मंजरियों को देती हैं बरसाने ले जाने के लिए। मंजरियों की इच्छा होती है कि प्रिया जी का अभी यहाँ श्रृंगार होगा उसका दर्शन करके जाएं, तो वो खड़ी रहती हैं, लिए थाल लिए खड़ी रहती हैं। अरे जाओ ना, अभी चली जाएंगी। इतने में प्रिया जी थोड़ा विश्राम कर लेती हैं तो रोहिणी जगाते जाती हैं श्री राधे। अब प्रिया जी का नव श्रृंगार होता है, प्रिया जी को बीच में विराजमान लाके विराजमान करती हैं। यशोदा मैया अपने हाथ से बड़ी सुंदर ओढ़नी उड़ाती हैं, सुंदर मणिमाला इत्यादि धार देती हैं, पुष्पमाला पहनाती हैं, या लाडली जी का श्रृंगार करती हैं श्री राधे, और मस्तक चुंबन करती हैं। और फिर लाडली जी की कभी कभी तो यहाँ पर यशोदा मैया आरती करती हैं, कभी कभी केवल बलिहारी लेती हैं श्री राधे। और मंजरियाँ दासियाँ आकर प्रिया जी के चरणों में नमन करती हैं। और अब प्रिया जी की गमन की तैयारी है, लेकिन न तो प्रिया जी अभी इच्छा करती हैं जाने की कि जब तक ठाकुर जी का गोचारण के लिए गमन न हो जाए तब तक उसको, और उसके गमन का दर्शन न हो जाए तब तक वो है। तो धनिष्ठा जी जान जाती हैं कि प्रिया जी के मन के भाव को जान जाती हैं। तो धनिष्ठा जी यशोदा मैया से कहती हैं ऐसी कहाँ परी है जल्दी,
कम कीर्ति मैया कम रूप तो ना जाएगी, अभी तो थकी हैं, अभी तो इन्होंने पाकशाला में काम करी हो, नेक विश्राम तो कर लेती। अरे मैं तो बूढ़ी है गई, मैं तो जानू न लाली, तू नेक विश्राम कर ले तो अच्छा है, तू कुछ देर मैया अब बाहर हरी जाऊँ ना लाली ने थोड़ी देर तू बैठ जा। अब इतना उसे वो जाके यशोदा वो जो है धनिष्ठा जी जाती हैं, तो ठाकुर जी शयन करते हुए लेटे हुए होते हैं, कहीं कभी दास कभी सखा पंखा जलते होते हैं। सही आज धनिष्ठा तो आते हुए देख के नेत्रों से पूछते हैं, नेत्रों से संकेत कर देते हैं यशोदा धनिष्ठा जी के, बोल तो प्रिया जी नीचे हैं। तो वहाँ से उठ के ठाकुर जी नीचे आते हैं, जिस झरोके में प्रिया जी बैठी हैं उसके पास धनिष्ठा जी के संकेत से जाके खड़े होकर परस्पर नेत्र मिलन होता है, और नेत्र मिलन के बाद वापस आते हैं। मैया अब मैं जाऊँगो, गोचारण में जाऊँगा। अरे लाला अभी क्या करेगो, अभी तो बाहर है ना, मैया जाऊँगो। अब यशोदा मैया बिठाती हैं, गोचारण करने के लिए लाला का श्रृंगार यशोदा मैया रोहिणी मैया दाऊ का अपनी आहत से श्रृंगार करती है। सुंदर श्रृंगार तो पहले से हो रहा है, सुंदर कटी कछनी, सुंदर रेशमी बगलबंदी, फूल माला आदि धारण कराती हैं, और इस समय लाकर श्री राधे रक्तक और पत्रक लखुटी और ठाकुर जी को तो लखुटी मणि में लगी, और दाऊ जी के हाथ में उनका छोटा सा हल दे देती है। उनकी तैयारी अब गमन की तैयारी है। उधर सखा लोग सखा जो थे वो प्रसाद पाकर जो दाऊ जी के साथ ठाकुर जी के साथ कलेवा करके घर गए थे, वो आके बाहर हो हल्ला मचाने लगते हैं, पुकारने लगते हैं गैयान को बछड़ान को। तो यशोदा बोलती हैं लाला तेरे सखा आए गए हैं, अब गोचारण की तैयारी कर। हाँ मैया मैं जाऊँगो। ऐसे करके मैया के चरण छुएं और सबके चरण, रोहिणी मैया के चरण छुएं, बाबा के चरण छूने के टाइम जामे सिया दे। अब मैया को बड़ा लाला को बार बार हृदय से लगावें, मैया मैं जल्दी, लाला देख तू ऐसो मत करिए, दूर मत जाइए, धूप में मत खेलिए, जमुना जी में मत नहिए, लाला पेड़न के नीचे बैठो रहिए, और देख लाला बंदरन तक मत छेड़िए। 10-20 तो लाल जी गिने, मैया जमुना में मत नहिए, हाँ मैया और का कहो, पेड़न के नीचे बैठे रहिए, और मैया कहिए का कहो बंदरन ते मत छेड़िए, और मैया और का कहियो ने बताइयो, और मुंह को याद नहीं रहा यह कह दे। अरे लाला तू सबन हंसी करे, तो मैं तो कह रही हूँ श्री राधे। अब लाल जी की तैयारी जाने की होती है, जब प्रणाम करते हैं ठाकुर जी, उस समय यशोदा जी धनिष्ठा जी संकेत कर देती हैं कि अब गमन की तैयारी है श्री राधे। यहाँ तक की है प्रातः लीला। अब पूर्वान्ह लीला जो है वो चाहे तो इसी में आ जाएगी, और जो होता है गोचारण से पहले श्री राधे, तो छोटे बछड़े जो है ना वो गोचारण में नहीं जाते। तो दाऊ जी लाल जी सखा आके उनको कोई लड्डू खिलावे, उनको बांधे। अब वो जैसे ही गैया रंभान के बाहर निकले हैं श्री राधे, उधर से बरसाने की गैया आ जावे, और बरसाने की यहाँ के बरसाने की गैया यहाँ के सांड ये सब चलने को तैयार हों, तो वो बछड़े उछलें लकड़ी, तो अपनी रस्सी तोड़ावें भागें वो भी जाने के लिए। तो ठाकुर जी उनको सहलावे हैं, प्यार करें हैं, बिठा दें उनको, बैठ जाएं। इतने में गैया दूर निकल जाएं, निराश हो जाएं, चले जाएं बछड़ा। फिर उनको प्यार करते हुए ठाकुर जी फिर गमन करने की तैयारी करते हैं। यहाँ तक बस प्रातः लीला में आ गया। अब इसको देख लो, तो प्रातः लीला तुम्हारी। ठाकुर जी लाल जी दाऊ जी मैया को चरणों में प्रणाम करके, मैया फिर हृदय से बार बार लगावे हैं और शुभने लगे हैं, प्रणाम करके पैड़ियों से नीचे उतरते हैं। इसी बीच में प्रिया जी सखियों के साथ, अपनी सखियों के साथ अपने विश्राम कक्ष के द्वार पर आ जाती हैं। ठाकुर जी जब नीचे उतर जाते हैं, गैया थोड़ी आगे निकल जाती हैं, सुबल तोष साथ साथ जा रहे हैं पीछे पीछे ठाकुर जी, दाऊ जी भी थोड़े आगे निकल गए। तो प्रिया जी पैड़ियों से उतरती हुई सखियों के साथ हंसती हुई पैड़ियों से उतरती है, मैया को प्रणाम करती हैं, यशोदा मैया को और रोहिणी माई को माँ को प्रणाम करती हैं, उनको हृदय से लगाती है। वो पैड़ियों से जब उतरती हैं तो सुबल कहे लाला ने ठहर जा, कहा है ने पीछे को देख। तो पीछे को देखें
तो प्रिया जी पैड़ियों से हंसती हुई उतर रही हैं, बड़ी सुंदर छटा है उनकी, हास्तम कमल है, सखिए साथ थे उतर रही है। तो अब तो ठिठक कर रह गए उस छवि के दर्शन के, पेड़ के पीछे खड़े हो जाते श्री राधे। सुबल भी साथ में खड़ा है, तोष भी साथ में खड़ा है, गैयाँ आगे चली गई हैं। प्रिया जी को भी ये पता ही नहीं है कि लाल जी यहाँ खड़े हैं। वो सहज में हंसती हुई सखियों के साथ उतरती मंजरियों के साथ चली आ रही, और जैसे ही उस यशोदा जी द्वार से दूर पीछे अंदर चली गई हैं, जैसे ही उस वृक्ष के आसपास से निकले तो ठाकुर जी चक के बाहर आए और चिपट गए, हृदय से लगा लिया प्रिया जी को। और सुबल तोष इत्यादि देखते रहते हैं। श्री राधे अरे लाला ये इतको चल ऐसे करके प्रिया प्रीतम का फिर परस्पर मिलन होता है। और यहाँ से फिर दोनों हस्त कमल अलग करके प्रिया जी बरसाने की ओर मुड़ जाती हैं, ठाकुर जी गोचारण के लिए चल देते हैं। ये फरा हरे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। श्रीधाम वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में और बरसाने में, जिसमें जो स्थल भगवान की ब्रज लीलाओं के हैं, उसमें भगवान वात्सल्य भाव वालों के सम्मुख प्राय जो लीला करते हैं वो बाल लीलावत प्रतीत होती है और उनको वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। वही भगवान जब सखाओं के साथ खेलते हैं, गोचारण आदि करते हैं, तो पौगंड स्वरूप का दर्शन होता है और उनको उस रूप में सख्य भाव की लीलाओं का दर्शन होता है। और वही भगवान जब प्रिया जी से मिलते हैं तो नवकिशोर रूप से कैशोर लीला करते हैं और उनको कैशोर लीला की अनुभूति होती है। मंजरियों का ये सौभाग्य है, विशेषतः बरसाने की मंजरियों का ये सौभाग्य है कि वो जब नंद भवन में आती हैं तो भगवान की इन बाल लीलाओं का दर्शन कर लेती हैं। जब वन पुष्प चयन आदि के लिए जाती हैं और वहाँ भगवान की सख्य भाव की लीला का दर्शन वो करती हैं। और मध्याह्न में प्रिया जी के पास जब ठाकुर जाते हैं तो किशोर लीला का दर्शन करते हैं। और जिस समय नहीं होते तो ठाकुर जी की, लाल जी की बाल लीलाओं का और सख्य लीलाओं का वर्णन प्रिया जी के सखियों के सम्मुख करते हैं, जिससे वहाँ परम आनंद की अनुभूति होती है। ठाकुर एक ही हैं, पर हर भाव के भक्त की भाव के पोषण के लिए उसके तदनुरूप भगवान की लीला योग माया के द्वारा होती है। और योग माया ऐसी प्रतीति कराती हैं जिससे वो उनको, जैसे बाल वात्सल्य भावों के लिए ठाकुर बालक रूप ही प्रतीत होते हैं, सख्य भावों के लिए ठाकुर वही ठाकुर श्री राधे अपने पौगंड अवस्था में दर्शन देते हैं और वही ठाकुर नवकिशोर रूप में प्रिया जी के सखियों के साथ लीला करते हैं। ये तो लीला पूर्वाह्न लीला, प्रातः लीला के बाद 2 घंटा 24 मिनट की लीला है, 6 दंड की लीला है। प्रातः लीला के बाद इसका समय प्रारंभ होता है श्री राधे। पूर्वाह्न लीला में जो गोचारण के लिए गमन है, गोदोहन है, ये सब लीलाएं पूर्वाह्न लीला में हैं। और ठाकुर जी का गोचारण के लिए गमन है। गोचारण का गमन भी बड़ा मधुर है। जिस समय ठाकुर जी टेर कर सखा गऊओं को टेर के अपनी अपनी गैयाओं को, अपने अपने गोवत्सों को टेर कर लाते हैं, उसी समय बरसाने से सीदामा जी और सुबल आदि ये सब सखा बरसाने की गैयाओं को टेर कर लाते हैं। और नंद भवन बरसाने के पास जो सुंदर, बड़ा सुंदर मैदान है श्री है, वहाँ उनका गैयाओं का और गोवत्सों का मिलन होता है। बरसाने की गैयाओं की मर्यादा ये है कि वो नंदगांव के ही जो सांड है उन्हीं के द्वारा गर्भित होती है। और जब इनका परस्पर मिलन होता है तो नंदगांव के गोवत्स उनकी गोवत्सतरियों को, छोटी छोटी बच्चियों को चूमते हैं, गैया उनको चूमती, परस्पर इनका मिलन होता है। इधर सीदामा जब आते हैं तो ठाकुर जी भाग के सीदामा के कभी तो जांघों में चिपट जाएं, कभी सीदामा ठाकुर जी को हृदय लगा ले, दाऊ दादा के सब पाम छीएं और बड़ा सखाओं में बड़ा आनंद होता है। सुबल आदि सखा आते हैं, हाथ पकड़ के लाल जी का हाथ पकड़ते हैं, दाऊ जी के चरण छूते हैं। छोटे मधुमंगल सखा दूर खड़ा खड़ा कहता है, ब्राह्मण ने तो चार्ज दियो और वाह की पाम छीरियो, सबसे पहले ब्राह्मण के पाम छीए जाया करें।
अब सखा कोई तो हंसी करें और भाग के जाए, सीधा में थोड़े सीधे हैं तो जाके वास्तव में उसके पैर छू ले तो बड़ो आशीर्वाद दे, तेरे ब्याह बड़ी सुंदर बहुते होगो, जाके कारीते होगो, तेरे ब्याह बड़ी सुंदर। और दूसरे सखा जो जाए पाँव छीने के जाए, चुटकी भर ले उसके पैर में जी का करें, पाम छीए और का करें जी, ऐसे पाम छीए भैया ने नाखून नाए काटे या चुड़ियों से विनोद करे सखाओ। परस्पर जब मिलन होता है और फिर वहां से चलते हैं। अब ठाकुर जी के पास तो बंसी है, लखुटिया है और गो बांधने का वो आता है। अब दाऊ जी के पास है, लेकिन दाऊ जी सिंह का जो बाजा है वो साथ में ले लेते हैं। अब सब सखा जब गैयाओं को टेरते हैं तो दाऊ जी सिंगा बजाते हैं, और जब सिंगा दाऊ जी बजाते हैं तो बड़े जो सांड हैं, गौएं हैं, सब एकत्र हो जाती हैं कि अब चलने का समय आया। अब दाऊ जी क्या करें हैं, वैसे तो दाऊ जी कभी कभी तो एक लठिया वहाँ पे या हल पे एक लत्ता बांध के उसको यूँ हिलावें ऊपर, बस उनके हिलाने का संकेत है कि गैया चल पड़े। और कभी कभी विनोद करें हैं, दाऊ जी तो करें नहीं, लाल जी क्या करें, मधुमंगल की पाग उला के लठिया पे यूं घुमाना शुरू कर दें, मधुमंगल की पाग है, ये मेरी पाग है, का करें पाकर, अरे गैया ने टेर हमें का तेरे बिगड़ जाएगा क्या है विनोद। अब इस लीला को देख के और सब गैया बाल सब चल पड़े। बड़ी सुंदर शोभा है, कुछ श्वेत गैया हैं, कुछ काली गैया हैं, कोई धौरी गैया हैं, घुंगरी गैया है, गोवत्स हैं, आगे आगे इस बीच में गैयाएं चल रही हैं, साथ साथ उनके गोवत्स चल रहे हैं। छोटे गोवत्स बाद जो चल पड़ते हैं, कभी कभी मैया के पेट के नीचे नीचे चलते हैं छोटे छोटे गैया, आगे आगे गैया चले, पीछे से लाल जी सखा चलते हैं। तो नंदग्राम में जो वधुएं हैं वो अपनी अपनी अट्टालिकाओं से दर्शन करती हैं। वृद्ध गोप और गोपिकाएं नीचे से इस छवि का दर्शन करती हैं श्री राधे। किसी प्रकार से बस आने से इतर बस्तियों से जब गुजरते हैं तो नववधुएं अपने भाव के लिए फूल बखेर देती हैं। प्रिया ठाकुर जी पर, लाल जी पर सब फूल बखेरती हैं श्री राधे। सखा बड़े चतुर, फूल गिरे हैं भूमि में और जे जाने फूल बाने फेंके, लाला जीते उठा के लाल जी के कोई पाग में फूल धर दे, कोई हाथ में फूल दे दे, उनके भाव को स्वीकार करते हैं ठाकुर जी नववधुओं के, सखियों के। इस प्रकार से गोचारण के लिए गमन होता है श्री राधे। ये पूर्वान्न लीला होती है। इधर प्रिया जी सखियों के साथ, मंजरियों के साथ गोचारण का तो दर्शन करती हैं, और फिर जब बरसाने आती हैं श्री राधे तो चंद्रशाला में घुसते ही वहाँ जो मंजरियाँ उपस्थित हैं, प्रिया जी के चरण, सखियों के चरण धुला के हैं। प्रिया जी जाके माता को, बाबा को, इन सबको नमन करती हैं। कीर्ति मैया बड़े स्नेह से, लाली तू आएगी? हाँ मैया आएगी। और जी का है मैया? यशोदा मैया ने दियो है मुँह को सुंदर माला, मणिमाला, ये भी यशोदा मैया ने दी। चुनरिया भैया देखिए, चुनरिया दी है, बड़ी सुंदर जड़ाऊ चुनरिया पहन रखी है यशोदा मैया। मैया मुँह तो बड़ो प्यार करियो, बड़े प्यार करो। कहाँ का करियो मैया? मुँह को मेरो श्रृंगार करियो मैया, फिर मुँह को बिठायो मैया, चौक पे बिठाए के मैया जिमायो, मुँह भूखने लग रही मैया, अपने हाथंती मुँह जिमा दियो, इन सखीन ने मुँह जिमायो, और मैया फिर मेरो श्रृंगार करियो मैया। फिर वान मोई आरती करी मैया, मैंने पाम छुए तो वो तो मुँह चिपटाए लियो, और जाने का बोलवे लगी मैं समझी ना, वे आंखन में आंसू आए गए मैया, मेऊ आंसू आए गई। उनने लाली तू काय को रे मेरे मुँह पोछो। फिर मैया मुँह को द्वार पे छोड़ बे के ताई आई, बड़ी अच्छी यशोदा मैया। अब ये सब बातें भोली भोली अपनी माँ को सुनाती है सिनाती। लाली तू थक गई होगी, सुबह ते उठी है, नेक तो विश्राम कर ले। और मंजरियाँ जो वहाँ की हैं उनको आदेश देती हैं, जाके लाली स्वाए दो। उधर ललता विशाखा आदि हैं, अरे तुम भी जाए नेक विश्राम कर लो, पीछे तुम जाइयो। हाँ, तो सब जाती हैं अपनी अपनी स्थलों पर शयन करती हैं। प्रिया जी शयन थोड़ी देर विश्राम करती हैं, चंद्रिका आदि उतार देती हैं, मंदिर के चरण चरण संभाल करती हैं, पंखा झलती हैं, थोड़ी सी झपकी प्रिया जी की लग जाती है श्री राधे। अब जब यहाँ ये है तो समय हो जाता है, तो अब
कीर्ति मैया कहती हैं सूर्य पूजा की आदेश दे रखे हो है, और पूर्णमासी जी ने कही है लाली नित्य सूर्य पूजा करे। अभी तो या सो रही नहीं कि या वो जगाए दिन का, थोड़ी देर में जग जाएगी। फिर जाके ललिता जी आदि आती हैं, प्रिया जी को जगाती हैं। श्री राधे। अब सूर्य पूजा की तैयारी होती है। पहले प्रिया जी पिटारी में पूजा की सामग्री रखती हैं, मंजिलें दासी रखती हैं, उसमें मिष्टान्न है और हैं वो हैं। फिर एक पूजा की पिटारी होती है जिसमें फूल है, चंदन है, तुलसी सब है। ये हैं ठाकुर जी के लिए सूर्य पूजा की सामग्री अपने हाथ से सजा के देख मंजिल से कहें सब रख लियो, हाँ रख लियो, लाज वो रख लियो, चंदन रख लियो, हाँ रख लियो, सब बताती जाए, अपने आप बताती जाए। मंजरी लाडली जी तुम्हें भूल गई, तू तो बावरी है, तो सोधी ना है, जी भूल गई तो पूजा कैसे होएगी। हाँ जी तुम्हें भूल गई लाडली जी। अब वो फिर सब सामग्री जब सज जाती, देख लिया अपने हाथ से, देख लिया पिया जी ने, तो अब वो मंजरी को ले जाती है। एक छोटी सी पिटारी अलग, वो प्रिया जी ने अपने हाथ से जो पुष्प मालाएं दो बनाई हैं, कमल पुष्प, वो बना के देती है। अपने हाथ से बनाई हुई पान की बीड़ी एक स्वर्ण की डिबिया में बना के छोटी सी पिटारी में ढक के उसको दी। सब सामग्री जब तैयार हो जाती है श्री राधे, उस समय वृंदा जी की प्रेरणा से एक सखी मालती नाम की सखी वन देवी, वृंदा जी प्रिया जी के लिए फूल माला आदि भेजती हैं। संकेत इस बात का है कि मध्याह्न लीला का समय हो रहा है आने के लिए। तो वृंदा देवी जो मालती सखी आती है, वो वृंदा दी की देवी की दी हुई फूल माला वो आदि प्रिया जी को पहना के बताती मध्याह्न का समय हुआ है। तब वो मालती से पूछती हैं तू कहाँ से आई। मैं सादा कुलते आई हूँ, कुसुम सरोवर पे नहा रहे सब सखान के साथ लाल हैं। हाँ तो अब उनका वर्णन करें। बोले पीरी तो कछनी पहन रखी और धम धम पेड़न पे थे, कुसुम सरोवर में कूद रहे सब सखा। दाऊद उदा दूर खड़े मना कर रहे, अरे नहा लियो निकसा, और वो तो निकसा ही ना है। जब दाऊद दादा डांटे तब सब सखा बाहर निकले। तो मैंने ये कुसुम सरोवर की स्नान लीला देखी, और तो ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करके प्रिया जी का भाव मिलन के लिए मिलन उत्कंठा बढ़ जाती है। और प्रिया जी अब चलने के लिए तैयारी करती हैं। तो सखियां पहले जाकर प्रिया जी का सूक्ष्म अंग सब श्रृंगार सुबह का उतार के अंग पोंछ के, और ग्रीष्म हो तो स्नान इत्यादि करा के पुनः श्रृंगार कर देती हैं। ऋतु के अनुसार वस्त्र जो है धारण कराती हैं। ग्रीष्म ऋतु तो हल्के पतले रेशमी घाघरा, कंचुकी, चुनरिया और इससे से हल्के आभूषण धारण करा के, चंद्रिका धारण करा के प्रिया जी का श्रृंगार करके इतर आदि लगा के कांजिल कमल हाथ में दे के तैयार करती हैं। अब इधर से प्रिया जी आकर मैया के प्रणाम करें और चलने के लिए तैयार हों। मंजिल सब सामग्री साथ ले लें, सखियाँ साथ चलने के लिए तैयार हों। श्री राधे। अब लिखा तो और भी है कि ठाकुर जी का संकेत लेके शैव्य आती, वो आती इत्यादि, उसका वर्णन की विशेष नहीं। तो प्रिया जी का फिर यहाँ से गमन होता है मध्याह्न के लिए, मध्याह्न लीला के लिए, सूर्य पूजा करने के लिए ठाकुर जी के गमन का होता है। ये सब पूर्वाह्न लीला में आता है। अब देखो इसमें कितनी जगह है। प्रिया जी का जो गमन होता है तो उसमें जो वृंदा जी ने भेजी थी मालती नाम की सखी, वो प्रिया जी को उस पथ से लेके जाती है जिस पथ पर ठाकुर जी की लीला होती है। कुसुम सरोवर के पथ से सूर्य कुंड की ओर, किधर की ओर से लेके जाती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि ठाकुर जी की उन लीलाओं का वृक्षों की आट में से दर्शन कर लेती हैं प्रिया जी वहीं पर ही। जैसे कुसुम सरोवर पर स्नान हुआ है, सखा उछल कूद मचा रहे हैं, डुबकी लगा के निकले हैं, बदन पोछ रहे हैं। अब पेड़ के नीचे बिठा के लाल जी का सूक्ष्म श्रृंगार हो रहा है तो दूरदर्शन कर लेती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ठाकुर जी लीला करके चले जाते हैं और प्रिया जी फिर वहाँ से सीधी राधा कुंड और सूर्य कुंड आदि को चली जाती है।